मैं आपके लिए सीजन 2 के 7वें एपिसोड का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं। शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हर नया अपडेट आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जेजे बैठी हुई फ्रेया की बातों के बारे में सोच रही होती है। उसी समय लड़के आते हैं और उसे आवाज देते रहते हैं। वो उनके पास जाती है। सीएन उससे पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों चली गई थी, लेकिन वो कहती है कि वो दूर नहीं गई थी और वो यहीं मौजूद थी। फिर वो उसे बताता है कि वे लोग झरनों के पास तैरने जा रहे हैं। डेविड उससे कहता है कि उसने उसे फ्रेया से बात करते हुए देखा था और पूछता है कि उन्होंने आपस में क्या बात की, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वे बस अपनी लड़ाई पूरी कर रहे थे। इसके बाद वे लोग झरनों के पास पहुंचते हैं। सब लोग नीचे उतरने की तैयारी करते हैं और जेजे को भी बुलाते हैं कि वो उनके साथ उतरे, लेकिन जेजे उतरना नहीं चाहती। सीएन उसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश करता है। फिर वो उससे कहता है कि वो अपनी टी शर्ट उतार दे ताकि वो गीली न हो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि ऐसा होना नामुमकिन है। सीएन कहता है कि इसमें क्या समस्या है, मैं तो तुम्हारे साथ एक ही घर में रहता था। उनका एक दोस्त कहता है कि हम किफर को वो सब बता देंगे जो हमने सुना है। जेजे गुस्से में सीएन पर चिल्लाती है। वो उससे कहता है कि उसे ये भी पता है कि उसकी पीठ पर एक तिल है। जेजे सोचती है और कहती है कि वो तिल के साथ पैदा नहीं हुई थी। वो उनसे पूछती है कि क्या सच में उसकी पीठ पर तिल है। वे देखते हैं और कहते हैं कि उसकी पीठ पर सच में एक निशान है, लेकिन वो तिल नहीं बल्कि एक जख्म का निशान है और जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। डेविड कहता है कि ये एक निशान है। जेजे हैरान हो जाती है। इसके बाद वे लोग उसे खींचते हैं और उसके साथ खेलते रहते हैं ताकि वो अपने उस मूड से बाहर आ सके। जब वे खत्म करते हैं तो वापस आते हैं, लेकिन वहां एंजेलो होता है। जैसे ही वो जेजे को देखता है वो उससे पूछता है कि वो कहाँ थी। उसे पता चलता है कि वो उनके साथ झरनों पर गई थी, तो वो चिल्लाता है और कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है। जेजे उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है कि साइरस के पिता ने उसे फोन किया था और कहा था कि साइरस को अस्पताल ले जाया गया है और ये उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। वो जेजे से पूछता है कि क्या उसका इस मामले से कोई लेना देना है। उसी समय फारिस कहता है कि वो जरूर पागल हो गई थी और उसने उसे मारा। जेजे उस पर चिल्लाती है और कहती है कि वो पागल नहीं है। वो उससे पूछता है कि फिर जब तुम ऐसे बदल जाती हो और लोगों को नुकसान पहुंचाती हो तो तुम क्या हो। वे आपस में लड़ने लगते हैं। इसके बाद एंजेलो जेजे से कहता है कि ये सब उसी ने किया है। उसी समय किफर आता है और कहता है कि ये उसने किया था। एंजेलो उससे पूछता है कि उसने असल में क्या किया, लेकिन वो कहता है कि उसे याद नहीं है। फारिस कहता है कि जब वो कोई काम की बात नहीं बताएगा तो बेहतर है कि वो चला जाए। एंजेलो कहता है कि यहाँ मजाक और उसकी कला के लिए समय नहीं है। अगर उसने ऐसा किया है तो साफ साफ बताए। किफर कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो वे लोग जेजे को नुकसान पहुंचा रहे थे, तो उसने अपनी तरफ से सब कुछ किया और उसे मारा। एंजेलो उससे पूछता है कि वो स्कूल में क्या कर रहा था। वे जानते हैं कि जेजे वहां थी, लेकिन वो नहीं। वो कहता है कि वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने गया था। एंजेलो जेजे से पूछता है कि उसने उसे क्यों नुकसान पहुंचाया। वो कहती है कि वो बदला लेना चाहता था जो उसने पहले उसके साथ किया था। वो पूछता है कि उसके दोस्तों ने भी उसे क्यों मारा, क्या उसने उनके साथ कुछ किया था। जेजे बताती है कि उसने उनके साथ कुछ नहीं किया था और वे उसके दोस्त थे, लेकिन उसे नहीं पता कि उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं। जेजे और किफर साथ साथ टहलते हैं। वो उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उससे किसी बात पर बात करना चाहती है, तो वो बता दे कि उसे क्या चाहिए। जेजे कहती है कि वो सच में उससे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है, लेकिन वो वादा करे कि वो सबका जवाब देगा। वो कहता है कि वो वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करेगा कि उसके सभी सवालों का जवाब दे। जेजे उससे पूछती है कि क्या सच में उसने फ्रेया के साथ ऐसा किया था। वो कहता है हाँ। वो उसे समझाता है कि शुरुआत में फ्रेया उसके लिए सब कुछ थी और उसने उसे उसकी हर बात के साथ स्वीकार किया था, लेकिन आखिर में वो उससे प्यार नहीं करती थी और वो अब भी यूरी से प्यार करती थी। वो कहता है कि जेजे उस दर्द को महसूस नहीं कर सकती जो वो जी रहा था, लेकिन वो बस इतना कहना चाहता है कि जब वे साथ होते थे तो फ्रेया यूरी के बारे में सोचती थी। वो उसे इस्तेमाल करती थी ताकि यूरी को जलन हो, यहाँ तक कि उस लड़ाई तक जो उसने उसके साथ की। जेजे कहती है कि ये कोई काफी वजह नहीं है, आखिर में वो एक लड़की है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और लगता है कि वो अपने पिता जैसा है। जेजे कहती है कि वो बदल गया है और अब पहले जैसा नहीं रहा। वो कहता है कि उस पर भरोसा करे, क्योंकि जो कुछ वो पहले करता था वो गलत था। वो इस बात से सदमे में है कि उसने उसके साथ क्या किया और वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा। जेजे सोचती रहती है और कहती है, लेकिन तुम तो मेरे साथ भी वही करने वाले थे। उसी समय वो बात करते हुए उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भी वही करने वाला था, क्योंकि यूरी ही इस मामले में शामिल था। वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि अगर उसके पास कोई और सवाल है तो वो कहती है कि हाँ, उसके पास सच में सवाल है, लेकिन अगली बार। मगर वो कहता है कि अभी ही पूछो। तो वो उससे कहती है कि उसने उससे कहा था कि तुमने उसे अपने पास कैदी जैसी हालत में रखा हुआ था। तो वो उसे बताता है कि ये बहुत ही नॉर्मल है और कहता है कि वो अजीब तरह से बर्ताव करने लगी थी और वो हर थोड़ी देर में उसे किसी न किसी के साथ देखता था। फिर वो उससे दूसरा सवाल पूछती है और कहती है कि क्या ऐसा हुआ कि यूरी ने उससे वो ले लिया जो उसे चाहिए था और फिर उसे छोड़कर चला गया। तो वो उसे कहता है कि उसने इस बात को जानने की कोशिश ही नहीं की, बस उसे इतना पता था कि जब वो दोनों साथ थे तो मामला
मामला आगे बढ़ चुका था और उसने इसे सामान्य तौर पर स्वीकार कर लिया था जब वो उसके साथ था। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो कोई और सवाल पूछना चाहती है। उसके बाद वो दोनों साथ में वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो उठती है और देखती है कि वो बंधी हुई है। वो अपने बगल में देखती है तो किफर और यूरी उसके पास होते हैं। वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों को नींद से उठाती है और उनसे कहती है कि ये टेंट उसका है। वो लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं और उससे कहते हैं कि वो मुश्किल से ही मौजूद है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि उसने इतनी शराब पी थी कि वो नशे में हो गई थी और जब वो इस हालत में पहुंचती है तो वो स्कूल के नाटक में निभाई गई एक किरदार का रोल अपनाने लगती है। वो उनके पीछे दौड़ती रहती है और वो लोग उससे बहुत डर जाते हैं क्योंकि उसके हाथ में चाकू होता है। वो अपनी शिकार को ढूंढती रहती है और सबके पीछे दौड़ती रहती है। उसके दोस्त चिल्लाते रहते हैं और उससे कहते हैं कि ईमान अभी सिंगल है तो उसे मार दो। ईमान भागता रहता है और कहता है कि जोश ही अभी सिंगल है। सब लोग उससे भागते रहते हैं लेकिन उसी समय सीएन कहता है कि उन्हें उस जादूगरनी को जला देना चाहिए। फिर हम वापस आते हैं और वो सब कुछ याद करती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो लोग उससे कहते हैं कि वो लोग पूरे दिन सो नहीं पाए उसके डर की वजह से। वो सीएन से माफी मांगती है कि उसने उसके साथ जो किया था और कहती है कि उसने उसे बहुत बुरी हालत में डाल दिया। वो डेविड से कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। फिर वो नाश्ता करने जाती है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। वो उससे कहते हैं कि खाना तुम्हें जिंदगी देता है लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं। वो उनसे बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बात बदलने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि उसे माफ कर दें, लेकिन वो चुप नहीं होते। तो वो उनसे नाराज हो जाती है और कहती है कि वो प्लेट उनके मुंह पर फेंक देगी। वो बहुत डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग कैंप के पास जाते हैं और रात के लिए चीजें तैयार करते हैं। वो ट्रुथ एंड डेयर वाला खेल खेलना चाहते हैं। सजा में सोया सॉस और पेप्सी होती है और जो जवाब नहीं देगा उसे वो पीनी होगी। पहला सवाल वो जोश से पूछते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अब तक गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। वो उनसे कहता है कि तुम में से ज्यादातर जानते हो कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन वो मर गई। वो लोग उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि इस बात को काफी समय हो चुका है। फिर कोई यूरी से पूछता है और उससे कहता है कि तुमने अब तक ये क्यों नहीं बताया कि तुम जेजे से सगाई किए हुए हो। सब लोग हैरान हो जाते हैं और किफर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कैसे, जबकि तुम और जेजे तो साथ में हो। वो उनसे कहता है कि ये सगाई जेजे के परिवार और यूरी के परिवार के बीच तय हुई थी और जेजे और यूरी खुद इसके लिए राजी नहीं थे। डेविड उससे कहता है कि मतलब तुम ये सब जानते थे और फिर भी सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था। तो किफर उससे कहता है कि चुप रहो और हम जानते हैं कि तुम पर्सी के साथ मिलकर काम कर रहे हो। फेलिक्स हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम पर्सी से कैसे संपर्क करते हो और मुझे नहीं बताते। डेविड उनसे कहता है कि पता नहीं और क्या क्या है जो हमें नहीं पता। तो डेंजिल उससे कहता है कि तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और तुम सिर्फ जुए में ही लगे रहो। उसी समय जोश जेजे पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका कारण तुम हो और तुम्हें इस कहानी से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन सीएन उससे कहता है कि वो ऐसे बात न करे। जेजे उन सब पर चिल्लाती है और उनसे कहती है कि क्या उन्हें अभी खुद नजर नहीं आ रहा है। फेलिक्स उससे माफी मांगता है कि हम तुम्हें अपनी समस्याओं में घसीट रहे हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि जोश सही कह रहा है और कि इस पूरी लड़ाई की वजह वही है। और उसी समय टीचर आता है और उनसे पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वे उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं है और कि वे बस आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद जेजे अपने टेंट में चली जाती है और रोती रहती है और सो जाती है। और जब वो जागती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके बगल में सो रहा है। तो वो सोचती है कि वो किफर है और उसे देखती रहती है जब तक वो जाग नहीं जाता। इसके बाद वे सुनते हैं कि कोई बाहर चल रहा है, तो वे देखने जाते हैं कि कौन है, और वो यूरी होता है जो इस देर समय पर अकेला चल रहा होता है। तो किफर कहता है कि वो उसके पीछे जाएगा। तो जेजे उससे कहती है कि वो उसका इंतजार करे और वो भी साथ जाएगी। तो वे सच में उसके पीछे जाते हैं और जेजे छुपना चाहती है ताकि वो उसे न देखे, लेकिन किफर उससे कहता है कि अभी रात है और कोई भी तुम्हें नहीं देखेगा। और सच में वे उसके पीछे चलते रहते हैं, यहाँ तक कि वे उसे एला के साथ खड़ा हुआ पाते हैं और वो उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम अब मुझसे मिल रही हो, और उससे कहता है कि इस समय तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो वो कहती है कि वो उससे बात करना चाहती है। तो वो कहता है कि हम स्कूल लौटने के बाद बात कर सकते हैं, लेकिन वो उससे कहती है कि बस 1 मिनट रुको और कि वो उसे वो सब बताएगी जो वो चाहती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम जेजे से प्यार करते हो। तो वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए लाई हो। तो वो कहती है कि बस मुझे जवाब दो। तो वो कहता है हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ और कहने को नहीं है तो मैं अब चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसके साथ गलत किया। तो वो हैरान होता है और उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि पहले जब हम रिलेशन में थे तुम्हारी माँ ने मुझसे बात की और कहा कि मुझे तुमसे दूर हो जाना चाहिए और कि वो कभी भी हम दोनों को एक रिश्ते में नहीं रहने देगी, और ये भी कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो उसके परिवार को दोबारा कोरिया आने नहीं देगी। लेकिन वो उससे कहता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और उससे कहता है कि साफ साफ बताए कि वो क्या चाहती है। तो वो उसे बताती है कि वो हमेशा से उससे प्यार करती है और कि उसने कभी भी किफर से प्यार नहीं किया। और जेजे किफर
को चूम लेती है और वो बात नहीं करना चाहता और साफ दिखता है कि वो परेशान है। तो यूरी उससे कहता है कि क्या तुम अभी ये सब कहने आई हो। इसके बाद वो उस पर गुस्सा हो जाता है और जापानी में बोलने लगता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे उसकी कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, अब आकर क्यों कह रही हो। तो वो उसे बताती है कि वो डरी हुई थी क्योंकि उसका परिवार उसके लिए सब कुछ था और वो डरती थी कि वे दोबारा कोरिया नहीं लौट पाएंगे और उस समय वे अपनी सारी नौकरी खो देते। तो वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब मान लूंगा। तो वो कहती है कि किफर भी ये सच्चाई जानता है और कि तुम्हारी माँ ने उससे बात की और उसे सब कुछ बताया। और जे सोचने लगती है कि क्या किफर अभी भी एला से प्यार करता है, लेकिन तभी किफर उसे बुलाता है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लेकिन अचानक वे देखते हैं कि आयरिस आ गया है और वो यूरी से लड़ने चला जाता है, लेकिन उसी समय वो और किफर उसे पकड़ने के लिए बाहर निकलते हैं। आयरिस को बहुत झटका लगता है जब वो उसे यूरी के साथ देखता है और वो एला पर चिल्लाने लगता है। वो उसे शांत करती है और उससे कहती है कि वो उसे सब कुछ समझाएगी। वो उससे कहती है कि वो अभी उसे पूरी सच्चाई बताने आई थी, लेकिन वो उससे कहता है क्या तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। फिर वो उस पर चिल्लाता है और कहता है तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम अपने सारे जज्बात उसके लिए भूल जाओगी। वो उसे याद दिलाता है कि वो आई थी और उससे गिड़गिड़ाई थी कि वो उसे किफर से बचा ले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ वही हो जो फ्रेया के साथ हुआ। और हम दोनों ने आपस में तय किया था कि तुम सेक्शन ई से पूरी तरह दूर रहोगी और किफर का मामला भी भूल जाओगी, लेकिन अब तुम यूरी के साथ क्या कर रही हो। उसी समय किफर आयरिस को पकड़कर रखता है ताकि वो यूरी को ना मारे, लेकिन हम देखते हैं कि किफर ही उसे मार देता है। यूरी किफर से पूछता है तुम सब कुछ जानते थे और मुझे नहीं बताया। तो किफर उससे कहता है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और वो कहता है तुम्हारी माँ ने उस समय मुझसे कहा था कि बस मैं एला को तुमसे दूर रखूं। एला आयरिस के पास बैठी होती है और जोर जोर से रो रही होती है क्योंकि वो उठ नहीं रहा होता। जे आकर वो किफर से कहती है कि वो यहाँ रुके और उनकी मदद करे और वो यूरी के पीछे जाएगी। वो सच में जाती है और उसे ढूंढने लगती है। उस समय बारिश हो रही होती है। जब वो पहुंचती है तो देखती है कि वो बहुत थका हुआ है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो उससे पूछती है ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। तो वो उसे बताता है कि वो उसके पास जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाया और वो गिर गया था। वो उससे पूछती है बारिश में तुम्हें वहां कौन ले गया। तो वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि कोई उसे ढूंढने आएगा। वो उसके साथ चलना चाहता है लेकिन बारिश हो रही होती है। वो उससे कहती है कि वो थोड़ी देर बैठ जाए और फिर वे थोड़ा थोड़ा चलेंगे। वो थककर सो जाता है और उसे बुखार होता है। वो पूरी रात उसके पास रहती है। वे बातें करते रहते हैं और वो उसे अपनी यादों के बारे में बताता रहता है। इसके बाद वे चलने का फैसला करते हैं, लेकिन वो उसके पास से कोई आवाज सुनती है। उसी समय वो उसे भरोसा देता है और उसे गले लगा लेता है। उसी वक्त किफर आता है और उन्हें एक साथ देख लेता है। जैसे ही वो उन्हें देखता है वो चला जाता है और उन्हें छोड़ देता है। वो उसके पीछे दौड़ती है और उसे पुकारती रहती है। वो बहुत गुस्से में होता है और पेड़ पर मारने लगता है। फिर वो उससे कहता है कि वो ऐसा दिखाएगा जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा। वो उसे छोड़ देता है और चला जाता है। वो बहुत परेशान होती है और उसी समय डरी हुई भी होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। यही एपिसोड खत्म होता है। बस इतना ही। कमेंट्स में अपनी राय बताना मत भूलना। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को चालू करो ताकि बाकी के पार्ट्स भी तुम्हें मिल सकें। बाय बाय।